जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों पर जहां पर हमने कल छोड़ा था। ठीक है, क्या कह रहा है? दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं। कह रहा है दो आदमी है, एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं। पहला व्यक्ति जो है दोस्तों, वो 15 घंटे में दीवार को बना सकता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो 20 घंटे में दीवार को बना सकता है। कह रहा है जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। मतलब हर घंटे में 280 ईंट कम लगाते हैं। ठीक है, दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या बताइए। तो आप ये बताइए, तो दीवार किससे बनता है? कहोगे भैया ईंटों से बनता है। मतलब जो पहला व्यक्ति है उसने कुछ ईंटें रखी होंगी और 15 घंटे तक उसने ईंटें रखा होगा और दीवार को बनाकर तैयार कर दिया होगा। उसी प्रकार बी ने जो दूसरा व्यक्ति है वो भी किया, उतने ही ईंटें रखकर 20 घंटे में दीवार को बना दिया था। ठीक है, कह रहा है दो व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ठीक है, कह रहा है कि पहला व्यक्ति जो है 15 घंटे में दीवार को बना देता है। ठीक है, पहला व्यक्ति जो है तो 15 घंटे में दीवार को बना देता है। दूसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, वो 20 घंटे में दीवार को बना देता है। ठीक है, मैंने कहा कि दीवार किससे बनता है? कहोगे भैया ईंटों से बनता है। मतलब पहला व्यक्ति कुछ ईंटें रखा होगा 15 घंटे तक, दीवार बनके तैयार हो गई है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा भी व्यक्ति उतने ही ईंटें रखकर 20 घंटे में दीवार को बना दिया है। ठीक है, तो मैंने पूछा ईंटों की संख्या क्या रही होगी? कहोगे भैया ईंटों की संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए। मैंने कहा हाँ। तो कहोगे ऐसी संख्या तो होती है एलसीएम। क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? एलसीएम करता है। तो मैंने 15 और 20 का एलसीएम निकाला। क्या? 15 और 20 का एलसीएम निकाला। तो 15 और 20 का एलसीएम आएगा कितना? कहोगे भैया 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो मैंने 60 लिख लिया। कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं। मान लेते हैं ईंटों की संख्या क्या रही होगी? 60 रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, जो पहला व्यक्ति ये है 15 घंटे में 60 ईंटें वो रखकर दीवार बना देता है। ठीक है, तो एक घंटे में कितनी ईंटें रख रहा होगा? कहोगे भैया 15 चौके 60। 15 चौके 60 मतलब हर घंटे में वो 4 ईंटें रख रहा होगा। 15 घंटे तक ऐसा करेगा, 4 ईंटें रखेगा तो दीवार बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, बी क्या है? बी 20 घंटे में 60 ईंटें रखकर दीवार बना रहा है। बी जो है 20 घंटे में 60 ईंटें रख के बना रहा है दीवार। तो एक घंटे में ईंटें कितने रख रहा होगा? बी कहोगे भैया 3 रख रहा होगा। कितना रख रहा होगा? 3 रख रहा होगा। ठीक, जो ए व्यक्ति है एक घंटे में तो 4 ईंटें रख रहा है। बी जो व्यक्ति है एक घंटे में कितनी ईंटें रख रहा है? 3 ईंटें रख रहा है। पहला व्यक्ति जो हमारा ए है वो एक घंटे में 4 ईंटें रख रहा है और जो दूसरा व्यक्ति हमारा बी है वो एक घंटे में 3 ईंटें रख रहा है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक घंटे में कितने ईंटें रखेंगे? कहोगे भैया एक घंटे में तो 7 ईंटें रखेंगे। ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करें, हमारे अनुसार अगर एक साथ काम करें तो हमें पता है 7 ईंटें रखेंगे। कितने ईंटें रखेंगे दोस्तों? 7 ईंटें रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। कह रहा है कि जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में दीवार बना देते हैं। मतलब जो 60 ईंटें लगानी थी वो 12 घंटे में लगाकर दोनों बना दिए हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर 12 घंटे में 60 ईंटें दोनों ने लगा दिए हैं तो एक घंटे में दोनों ने मिलकर कितना लगाया होगा? कहोगे भैया 12 पंचे 60। दोनों ने मिलकर एक घंटे में कितना ईंटें लगाया होगा? कहोगे भैया 5 ईंटें लगाया होगा। ठीक है, हमने चेक किया था तो दोनों मिलकर एक घंटे में 7 ईंटें लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने लगा रहे हैं ईंटें? दोनों मिलकर 5 ईंटें लगा रहे हैं। तो आखिर 2 ईंट हर घंटे में कम क्यों लगा रहे हैं? कहोगे भैया इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपने क्षमता के अनुसार काउंट कर लिया था कि ए की क्षमता 4 ईंट लगाने की है एक घंटे में, बी की क्षमता जो है एक घंटे में 3 ईंटें लगाने की है। इस प्रकार दोनों एक घंटे में 7 ईंटें लगा सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब दोनों एक साथ में काम करेंगे तो क्या करेंगे? बातचीत करके काम करेंगे। जब बातचीत करके काम करेंगे तो क्या करेंगे? ईंटें कम लगाएंगे, हर घंटे ईंटें कम लगाएंगे। तो इस प्रकार हर घंटे में ईंट कितना कम लगा रहे हैं? कहोगे 2 ईंट कम लगा रहे हैं। कितने ईंट लगा रहे हैं? कम 2 ईंट कम लगा रहे हैं। ठीक है, कितने ईंट कम लगा रहे हैं? 2 ईंट कम लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 280 ईंट कम लगा रहे हैं। कितने? 280 ईंट कम लगा रहे हैं। तो 2 बराबर 280 के। मैंने कहा ठीक है, तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर जो है 1 बराबर है 140 के।
हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या बताइए। तो आप बताइए दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या हमने मानी कितनी थी, कहोगे 60 मानी थी। अगर एक यूनिट बराबर 140 के है तो 60 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 की मल्टीप्लाई अगर मैं 140 से करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे भैया डबल जीरो तो वैसे लग जाएंगे, 14 छिंग 84, क्या 14 छिंग 84, मतलब कुल दीवार में ईंटों की संख्या कितनी रही होगी दोस्तों, 8400 रही होगी। कितनी, 8400 रही होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के जैसे अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 घंटे में दीवार बना सकता है, जो दूसरा व्यक्ति है 10 घंटे में कुछ ईंटें जोड़कर दीवार बना सकता है, ठीक है। लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, मतलब हर घंटे में 10 ईंट कम लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है और दीवार को 5 घंटे में बनाकर तैयार कर देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या बताइए, दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या बताइए, ठीक है। कह रहा है दो आदमी है, मान लीजिए पहला आदमी ए है दोस्तों, और दूसरा आदमी मान लीजिए बी है। क्या, पहला आदमी मान लीजिए ए है, दूसरा आदमी क्या है, बी है, ठीक है। पहला आदमी जो दोस्तों है वो 9 घंटे में दीवार को बना देता है, और जो दूसरा आदमी है दोस्तों वो 10 घंटे में दीवार को बना देता है, ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों दीवार किससे बनती है, कहोगे ईंट के ऊपर ईंट रखने से दीवार बनती है। मतलब जो पहला व्यक्ति है 9 घंटे तक कुछ ईंट रखा होगा और दीवार बना के तैयार कर दिया होगा, उसी प्रकार बी ने भी उतनी ही ईंटें रखकर 10 घंटे में दीवार बना के तैयार कर दिया होगा। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा ईंटों की संख्या तब बताइए क्या रही होगी, ईंटों की संख्या बताइए क्या रही होगी। कहोगे भैया ईंटों की संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जो 9 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों, कहोगे भैया एलसीएम करता है। कौन करता है, एलसीएम करता है। तो आपने 9 और 10 का एलसीएम निकाला, 9 और 10 का हमने एलसीएम निकाला दोस्तों, तो आया 90। कितना आया, 90 आया, ठीक है। तो मान लेते हैं ईंटों की संख्या कितनी रही होगी दोस्तों, 90 रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे भैया इसका मतलब सीधा से यही है कि जो पहला व्यक्ति हमारा ये है वो 9 घंटे में 90 ईंटें रखकर दीवार बना के तैयार कर देता है। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए 1 घंटे में कितनी ईंटें रख रहा होगा, कहोगे भैया देखा जाए तो 1 घंटे में तो रख रहा होगा 10 ईंटें। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई आपको दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बी जो है 10 घंटे में 90 ईंटें रखकर दीवार को बना के तैयार कर दे रहा है। तो 1 घंटे में कितनी ईंटें रख रहा होगा, कहोगे भैया अगर 10 घंटे में वो 90 ईंटें रखकर दीवार तैयार कर दे रहा है तो 1 घंटे में तो 9 ईंटें रख रहा होगा, कहोगे हाँ। मैंने पूछा आपसे बताइए दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने ईंटें लगाएंगे, कहोगे भैया पहला व्यक्ति जो हमारा ए है 1 घंटे में तो 10 ईंटें लगा रहा है। मैंने कहा ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति हमारा बी है वो 1 घंटे में तो 9 ईंटें लगा रहा है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में तो 19 ईंटें लगाएंगे। कितने, 19 ईंटें लगाएंगी। मैंने कहा ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। मतलब जो जितनी ईंटें रखनी थी दोनों मिलकर 5 घंटे में रखकर दीवार को बना के तैयार कर दिए। तो ईंटें कितने रखनी थी, कहोगे भी 90। मतलब दोनों ने मिलकर 90 ईंटें 5 घंटे में रखकर दीवार बना के तैयार कर दी, कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए दोनों मिलकर 5 घंटे में अगर 90 ईंटें रख रही हैं तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना रखे होंगे, कहोगे भैया 18 रखे होंगे। कितना रखे होंगे, 18 रखे होंगे। मैंने कहा ठीक है। आपने तो निकाला था कि दोनों मिलकर 1 घंटे में 19 ईंटें रख रहे हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर 18 ईंटें रख रहे हैं 1 घंटे में। आखिर ऐसा क्यों, कहोगे भैया ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्षमता के अनुसार देख लिया था कि ये जो है 1 घंटे में 10 ईंटें लगा रहा है, बी 1 घंटे में 9 ईंटें लगा रहा है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो 19 ईंटें लगाएंगे। लेकिन ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो बातचीत करके काम करेंगे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, हर घंटे में कुछ ईंटें कम लगेंगी क्योंकि बातचीत में समय गुजार दे रहे हैं, कहोगे हाँ। तो आपने देखा क्या, हर घंटे में तो 1 ईंटें कम लग रही हैं। पहले लगनी चाहिए तो 19 ईंटें, लेकिन लग कितने रही हैं ईंटें 1 घंटे में, कहोगे 18। मतलब हर घंटे में कितनी ईंटें कम लग रही हैं, 1 ईंटें कम लग रही हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 10 ईंटें कम लग रही हैं। कितने लग रही हैं, 10 ईंटें कम लग रही हैं। मतलब 1 बराबर कितने के हैं, 90 के हैं। 1 बराबर कितने के हैं दोस्तों, 10 के हैं।
10 ईंट के हैं। कितने के ईंट के हैं? 10 ईंट के हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? दीवार बनाने में कितने ईंटें प्रयोग हुई है। तो आप ये बताइए दीवार बनाने में आपने ईंटें कितनी प्रयोग की थी? कहोगे 90 हमने माना था कि दीवार में 90 ईंटें प्रयोग हुई होंगी। अगर एक बराबर 10 ईंट के है तो 90 बराबर कितने के हैं? कहोगे भैया 900 ईंट के। कितने? 900 ईंट के। मतलब दोस्तों आपके दीवार में जो दीवार था हमारा उसमें कितनी ईंटें लगी होंगी? कहोगे भैया 900 ईंटें लगी होंगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। कह रहा है समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां हैं। जो पहली मोमबत्ती है दोस्तों 4 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है और जो दूसरी मोमबत्ती है 6 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए, कह रहा है कि पहले को भी समान गति से जलाया जाए, दूसरों को भी समान गति से जलाया जाए, तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। मतलब दोनों की ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। ठीक है। कह रहा है दोस्तों 2 मोमबत्तियां हैं। ठीक है। मान लेते हैं पहली मोमबत्ती हमारी क्या है? ए है। ठीक है। दूसरी मोमबत्ती दोस्तों मान लेते हैं बी है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखा ठीक है। जो पहली मोमबत्ती है दोस्तों वो 4 घंटे में पूरी तरीके से जल जा रही है। ठीक है। और जो दूसरी मोमबत्ती है दोस्तों वो 6 घंटे में पूरी तरीके से जल जा रही है। कोई आपको दिक्कत? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि मोमबत्ती की लंबाई कितनी होगी? कहोगे भैया मोमबत्ती की लंबाई एक ऐसी संख्या रही होगी जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे ऐसी संख्या तो दोस्तों होती है एलसीएम। ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? कहोगे एलसीएम। मैंने कहा ठीक है। तो 4 और 6 का बताइए एलसीएम कितना होगा? कहोगे भैया 4 और 6 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 12 होगा। कितना होगा? 12। मान लेते हैं मोमबत्ती की लंबाई रही होगी 12 मीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर, जो भी मानना है मान लीजिए। ठीक है। मोमबत्ती थी हमारी, जो मोमबत्ती थी उसकी लंबाई क्या थी? 12 मीटर थी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहली मोमबत्ती है 4 घंटे में 12 मीटर लंबी मोमबत्ती जलकर खत्म हो जाती है। ठीक है। तो आप ये बताइए कि हर घंटे में कितनी जल रही होगी? जो पहली मोमबत्ती है हर घंटे में कितनी जल रही होगी? तो कहोगे यही कि 4 घंटे में अगर 12 मीटर जल के खत्म हो जा रही है तो हर घंटे में 3 मीटर जल रही होगी मोमबत्ती। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो बी मोमबत्ती है वो 6 घंटे में पूरी तरीके से 12 मीटर जल के खत्म हो जा रही है। तो 1 घंटे में कितनी मीटर जल रही होगी? कहोगे भैया 2 मीटर जल रही होगी। मैंने कहा ठीक है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। कह रहा है कि कितने समय बाद कह रहा है दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। मान लेते हैं दोस्तों x समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है। पहले मोमबत्ती की लंबाई कितनी थी? कहोगे भैया 12 थी। ठीक है। 12 थी। हर घंटे में पहली मोमबत्ती जल कितनी रही है? कहोगे भैया 3 जल रही है, 3 मीटर जल रही है। अगर 1 घंटे में 3 मीटर जल रही है तो x घंटे में कितनी जल जाएगी? कहोगे भैया 3x जल जाएगी। कितनी जल जाएगी? 3x जल जाएगी। 3x जल जाएगी। तो बचेगी कितनी मोमबत्ती की लंबाई? कहोगे भैया 12 - 3x बचेगी, क्योंकि 12 हमारी मोमबत्ती की लंबाई थी, 3x जल गई है तो बची कितनी है? 12 - 3x मीटर लंबी मोमबत्ती बची है। ठीक है। दूसरी मोमबत्ती की लंबाई क्या थी दोस्तों? दूसरी मोमबत्ती की भी लंबाई 12 थी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। ठीक है। जो दूसरी मोमबत्ती है दोस्तों हर घंटे में कितनी मीटर जल रही है? कहोगे भैया हर घंटे में तो 2 मीटर जल रही है। मतलब 1 घंटे में 2 मीटर अगर जल रही है तो x घंटे में कितनी मीटर जल जाएगी? कहोगे भैया 2x जल जाएगी। तो बचेगी कितनी मोमबत्ती की लंबाई? दूसरी मोमबत्ती की लंबाई बचेगी कितनी? कहोगे भैया 12 थी, 2x जल जाएगी तो बचेगी 12 - 2x बचेगी। मतलब पहली और दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात ये है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली और दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3 है। हमारे अनुसार पहले और दूसरी मोमबत्ती का अनुपात ये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये है। मतलब ये बराबर है इसके। कहोगे हाँ। अब इसे सोल्व करने की बात आती है दोस्तों, तो सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करोगे आप? कहोगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 12 × 3 = 36। ठीक है। माइनस 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 9x आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। बराबर का साइन है तो बराबर लगा दिया। इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे। 12 दूनी 24,
2 दूनी 4 माइनस 4x। अब जो चर वाली राशियां उनको एक तरफ कर लेते हैं, चर वाली को एक तरफ। तो मैंने 4x को इधर उठा के ले आया, या 9x को इधर उठा के ले गया, 9x इधर उठा के ले गया, तो बचेगा कितना कहोगे भैया? देखो 9x इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 9x हो जाएगा। प्लस का 9x माइनस का 4x, तो कितना x बचेगा? कहोगे 5x बचेगा। कितना बचेगा? 5x बचेगा। ठीक है, बराबर। ठीक है, 9x को हमने इधर लेके गए, हम इधर लेके गए थे, तो इधर 24 को हम इधर लेके आएंगे, तो 36 ये प्लस का है, प्लस के 24 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। प्लस का 36 माइनस का 24, तो कितना बचेगा? कहोगे भैया 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बचेगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। हमें क्या निकालना था दोस्तों? समय निकालना था। कितने समय में उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू ही तो निकालनी थी। कहोगे हाँ, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब तक 5 यहां पर रहेगा तब तक हम बता ही नहीं सकते हैं। कहोगे हाँ, तो 5 को कहां भेजना पड़ेगा? अपोन में भेजना पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट आप काट सकते हो। कहोगे हाँ, तो मैं 5 को अपोन में भेज दे रहा हूं, तो क्या निकल जाएगा? कहोगे भैया 12/5 आएगा। और इसे मैं सोल्व कर लेता हूं, तो कहोगे भैया इसे अगर मैं सोल्व करूं तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, कितना रिमाइंडर बचा? 2/5। मतलब कितने घंटे में उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा? कहोगे भैया 2 सही 2/5 घंटे, 2 सही 2/5 घंटे। लेकिन हम गए ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो हमें कहीं दिखा ही ना, इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उसने मिनट में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो 2/5 को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, 2/5 जो घंटे हैं उसे मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? कहोगे भैया 2/5 घंटे हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने कहा ठीक है, तो 5 से हमने डिवाइड किया तो कितनी बार में डिवाइड हुआ? कहोगे 12, और 12 से हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24 मिनट। कितना आ गया? 24 मिनट आ गया। मतलब 2/5 को मैं 2/5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं? 24 मिनट लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 24 मिनट लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 घंटे 24 मिनट। मतलब 2 घंटे 24 मिनट में उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपने ये प्रक्रिया की है, ये वाली प्रक्रिया की है, इस चीज को हम गायब भी कर सकते थे। हम डायरेक्ट ये चीज निकाल सकते थे। क्या? हम डायरेक्ट यही चीज निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसी चीज को मैं फिर से बता दे रहा हूं कैसे मैं डायरेक्ट निकालता। ठीक है, जब भी दोस्तों हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उसी को आपको प्रयोग करना है। ठीक है, जब भी सेम साइन होगा तो आपको क्या कर देना? घटा देना। जैसे यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो आपको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है दोस्तों? घटा देना है। अगर यहां पर माइनस हुआ यहां पर प्लस, या यहां पर माइनस हुआ यहां पर प्लस, तो आपको क्या करना है? जोड़ देना है। क्या कर देना है दोस्तों? जोड़ देना है। इसी प्रकार यहां पर भी, यहां पर सेम साइन है तो आपको क्या कर देना है? इन दोनों को घटा लेना है। अगर यहां पर भी विपरीत साइन होता है, जैसे यहां पर प्लस होता है यहां पर माइनस, या यहां पर माइनस यहां पर प्लस होता, तो क्या कर देना पड़ता? हमें घटाना पड़ता। क्या करना पड़ता? घटाना पड़ता। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। 12 3 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 12 3 36, कितना आया? 36 आया। इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कितना आया? कहोगे भैया 12 दूनी 24। तो 36 में से दोस्तों 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, कोई आपको परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई अगर यहां पर करते हैं तो 3 3 9, 9x आ गया। कहोगे हाँ। इसी प्रकार यहां पर मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो 2 दूनी 4x। अब दोनों का सेम साइन था तो 9x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा? कहोगे भैया 5x बचेगा। क्या बचेगा? 5x बचेगा। मतलब 5x बराबर कितने के आ गया? कहोगे भैया 12 के आ गया। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को कहां भेजना पड़ेगा? अपोन में। कहोगे हाँ, तो मैंने अपोन में भेज दिया तो क्या आ गया? 12/5 आ गया। कोई आपको परेशानी? कहोगे नहीं। तो आप क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों? 2 घंटे 24 मिनट आ गया। मतलब 2 घंटे 24 मिनट में मोमबत्ती की जो लंबाई थी 2:3 हो जाएगी। कितनी? मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है दोस्तों? समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 12 तथा 20 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। कह रहा है समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां हैं, 12 तथा 30 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों 2 मोमबत्ती हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों पहली मोमबत्ती हमारी ए है, पहली मोमबत्ती हमारी क्या है? ए है। दूसरी मोमबत्ती हमारी क्या है? बी है। मान लेते हैं पहली मोमबत्ती हमारी क्या है? ए है,
दूसरी मोमबत्ती हमारी क्या है, बी है। पहली मोमबत्ती जो है दोस्तों वो 12 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। कितने घंटे में, 12 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। और जो दूसरी मोमबत्ती है दोस्तों वो 20 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। कितने घंटे में दोस्तों, 20 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। आपको कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मैंने कहा बताइए मोमबत्ती की लंबाई कितनी रही होगी, कहोगे भैया मोमबत्ती की लंबाई एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है, एलसीएम करता है। कौन करता है दोस्तों, एलसीएम करता है। तो मैंने 12 और 20 का एलसीएम निकाला। क्या, 12 और 20 का एलसीएम निकाला। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आया, कहोगे भैया 60 आया। क्या आया, 60 आया। तो मान लेते हैं जो मोमबत्ती की लंबाई रही होगी वो कितनी रही होगी दोस्तों, 60 रही होगी। क्या रही होगी, 60 रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि जो पहली मोमबत्ती हमारी ए है वो 12 घंटे में 60 मीटर लंबी जो मोमबत्ती थी वो जलकर खत्म हो जाती है। तो आप ये बताइए अगर 12 घंटे में 60 मीटर लंबी मोमबत्ती जलकर खत्म हो जाती है तो 1 घंटे में कितनी जल रही होगी, कहोगे भैया 1 घंटे में तो 5 जल रही होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो बी मोमबत्ती है वो 20 घंटे में 60 मीटर लंबी मोमबत्ती जलकर खत्म हो जा रही है। तो 1 घंटे में मोमबत्ती कितनी जल रही होगी, कहोगे भैया 1 घंटे में 3 मीटर जल रही होगी। 20 तिया 60, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों को यदि दोनों को एक साथ क्रम से समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 हो जाएगा। मान लेते हैं दोस्तों एक्स समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 हो जाएगा। पहली मोमबत्ती की लंबाई कितनी थी, कहोगे भैया 60 थी। कितनी थी, 60 थी, ठीक है। पहली मोमबत्ती 1 घंटे में जल कितनी रही है, कहोगे भैया 5 जल रही है, 5 मीटर जल रही है, ठीक है। तो x घंटे में कितनी जलेगी, कहोगे भैया 1 घंटे में 5 मीटर जल रही है तो x घंटे में 5x जल जाएगी, ठीक है। तो बचेगी कितनी, कहोगे भैया 60 मीटर थी लंबी, ठीक है, 5x जल गई है तो बचेगी कितनी, 60 माइनस 5x बचेगी। कितनी बचेगी, 60 माइनस 5x मीटर लंबी बचेगी मोमबत्ती, ठीक है। दूसरी मोमबत्ती की लंबाई दोस्तों कितनी है, कहोगे ये दूसरी मोमबत्ती की लंबाई भी 60 मीटर है, ठीक है। दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में जल कितनी रही है, कहोगे भैया 3 मीटर जल रही है। तो x घंटे में कितनी जल जाएगी, कहोगे भैया अगर 1 घंटे में 3 मीटर जल रही है तो x घंटे में 3x मीटर जल जाएगी। मैंने कहा बचेगी मोमबत्ती कितनी बड़ी बचेगी, कहोगे भैया 60 मीटर थी, 3x जल गई है, 3x मीटर जल गई है तो बचेगी 60 माइनस 3x मीटर लंबी बचेगी, ठीक है। मतलब पहली और दूसरी मोमबत्ती का अनुपात क्या है, ये है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3:5 है। पहली और दूसरी मोमबत्ती का अनुपात क्या है, 3:5 है, ठीक है। तो मैंने लगा दिया बराबर का साइन और 3:5 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत, कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। अभी को मैं पिछले ही क्वेश्चन में बता के आया हूं जल्दी से करने का तरीका, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं उसी तरीके से। 5 की मल्टीप्लाई मैंने इधर किया, 5 छंग 30 मतलब 300 आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, 3 छक 18 कितना आ गया, 180 आ गया। 300 में से बराबर दोनों एक ही साइन दिख रहे हैं, प्लस प्लस। अगर यहां पर माइनस होता माइनस यहां पर भी होता तब भी वही चीज करते हैं, क्योंकि भैया समान साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 300 में से 180 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 120 बचेगा। कितना बचेगा, 120 बचेगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार यहां पर 5 की मल्टीप्लाई 5 से किया, 5 बच्चे 25 आ गया, 25x हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, 3 तिया 9x आ गया। दोनों समान साइन है तो 25 में से 9x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, कहोगे भैया 16x बचेगा। कितना बचेगा, 16x बचेगा, ठीक है। मतलब 16x बराबर कितने का आ गया, कहोगे भैया 120 के आ गया। क्या, 16x बराबर हमारा आ गया 120 के आ गया। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दिख रहा है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड भी हो रहा है, या 4 से भी कह सकते हैं, कहोगे हाँ। तो डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा डिवाइड कर लेते हैं यहीं पर। 8 दूनी 16, 8 से मैंने इसे डिवाइड किया, 8 एक 8 कितना बचा, कहोगे भैया 5 बचा, 4 बचा, 8 पंचे 40, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कहोगे भैया समय की वैल्यू निकालनी है। समय क्या है, x है, तो x की वैल्यू ही तो निकालनी है, कहोगे हाँ। तो 2 को भेजना पड़ेगा अपोन में, कहोगे हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, जाएगा बराबर की दूसरी तरफ तो अपोन में जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे भैया हमने भेज दिया 2 को अपोन में तो 15/2 हो गया। और इसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, कहोगे भैया 7 घंटे 7 सही 1/2 घंटे,
7 सही 1/2 घंटे, मतलब 7 सही 1/2 घंटे में मोमबत्ती का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। 1/2 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, कहोगे भैया 30 मिनट लिख सकते हैं। आधा घंटे को हम लिख सकते हैं 30 मिनट लिख सकते हैं। तो इसे दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, 7 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं। मतलब 7 घंटे 30 मिनट में मोमबत्ती का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:5 हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो निम्न का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका उत्तर देना है। हमेशा क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा हुआ होगा। ठीक है, कह रहा है 3 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हमारा ए है, दूसरा व्यक्ति दोस्तों हमारा बी है, तीसरा व्यक्ति हमारा सी है। पहला व्यक्ति जो दोस्तों ए है वो 10 घंटे में काम को पूरा कर दे रहा है, ठीक है। जो दूसरा व्यक्ति है बी, वो 12 घंटे में काम को पूरा कर दे रहा है। जो तीसरा व्यक्ति है दोस्तों वो 15 घंटे में काम को पूरा कर दे रहा है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। मैंने पूछा बताइए काम क्या रहा होगा, कहोगे भैया काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है, एलसीएम करता है। कौन करता है, एलसीएम करता है। तो मैंने 10, 12, 15 का एलसीएम निकाला, तो क्या निकल के आया, कहोगे भैया 60 निकल के आया। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। मतलब काम हमारा क्या है, 60 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि जो ए है 10 दिन में 60 काम पूरा कर देता है, ठीक है। तो आप ये बताइए अगर 10 दिन में 60 काम पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, कहोगे भैया 6 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, एक दिन में 6 काम कर रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो बी है दोस्तों 12 घंटे में 60 काम पूरा कर दे रहा है, तो एक घंटे में कितना कर रहा होगा, कहोगे भैया 5 काम कर रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार सी जो दोस्तों है वो 15 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे भैया 4 काम कर रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन हमसे, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया और 2 दिन बाद काम ए ने छोड़ दिया, ठीक है। तो आप ये बताइए 2 दिन में ए ने काम कितना किया, 2 दिन में ए ने काम कितना किया, कहोगे भैया देखिए ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 दिन में तो 12 काम किया होगा। मैंने कहा ठीक है। ए ने कितना काम किया है, कहोगे भैया ए ने 12 काम कर दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। ए ने 2 दिन में 12 काम कर दिया है। मैंने कहा ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि वह उससे अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी ने 4 दिन काम किया, 2 दिन तो ए के साथ काम किया होगा, कहोगे हाँ। उसके बाद 2 दिन और काम किया, मतलब क्या हुआ, सी ने 4 दिन काम किया, कहोगे हाँ सी ने 4 दिन काम किया। तो आप ये बताइए सी ने 4 दिन में काम कितना किया होगा, कहोगे भैया देखिए जो सी है एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो इस प्रकार 4 दिन में तो 16 काम किए होंगे। मैंने कहा हाँ 16 काम किया होगा, ठीक है। सी ने 4 दिन में 16 काम किया होगा। तो ए और सी ने मिलकर काम कुल कितना कर दिया है, कहोगे भैया 6, 2, 8, ठीक है। 6, 2, 8, 1, 1, 2, मतलब ए और सी द्वारा कुल काम कितना किया गया है, 28 काम कर दिया गया है। काम कुल कितना था दोस्तों, कहोगे भैया 60 काम था। 28 काम तो ए और सी द्वारा कर दिया गया, तो बचा काम कितना, कहोगे भैया 60 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 32 काम शेष बचा। तो 32 काम को किसने किया होगा, कहोगे भैया बी ने किया होगा। शुरुआत से लेकर अंत तक तो बी काम कर रहा था, मतलब इस जो 32 काम है उसको बी ने शुरुआत से लेकर अंत तक किया होगा। मैंने कहा हाँ। तो आप ये बताइए 32 काम को कितने दिन में बी ने खत्म किया होगा, कहोगे भैया देखिए जो बी है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है। तो 32 काम को खत्म करने में उसने समय लिया होगा, बी ने 32 काम को खत्म करने में जो समय लिया होगा 32/5 दिन लिया होगा। और मैंने 5 से डिवाइड किया 32 को, तो क्या आ गया 5 अंक 30, 6 सही 2/5 घंटे। क्या 6 सही 2/5 घंटे, मतलब जो पूरा काम हुआ होगा 6 सही 2/5 दिन में पूरा काम खत्म हो गया होगा।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका यही है, लेकिन इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा हुआ होगा। शुरुआत में हमसे कहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया, 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो आप ये बताइए सी ने 3 दिन में काम कितना किया होगा। कहोगे भैया देखिए, जो सी है एक दिन में 4 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो इस हिसाब से 3 दिन में 12 काम किया होगा। सी ने इस हिसाब से 3 दिन में 12 काम किया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। ठीक है, तो ए ने काम कितने दिन किया, कहोगे भैया 4 दिन काम किया। 3 दिन तो सी के साथ किया होगा और 1 दिन और काम किया है, मतलब सी ए ने 4 दिन काम किया है। तो आप ये बताइए ए ने 4 दिन में काम कुल कितना किया होगा। कहोगे भैया देखिए, जो ए है एक दिन में 6 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, इस हिसाब से 4 दिन में तो 24 काम कर दिया होगा ए ने। मैंने कहा ठीक है, ए ने काम कितना किया होगा 24। तो आप ये बताइए ए और सी द्वारा कुल मिलाकर काम कितना किया गया। ए और सी द्वारा कुल मिलाकर काम कितना किया गया। कहोगे भैया देखिए 12 में 4 जोड़ा हमने 6 और 1 में 2 जोड़ा 3, मतलब ए और सी द्वारा कुल मिलाकर 36 काम कर दिया गया। ठीक है, कुल काम कितना था दोस्तों, कहोगे भैया 60 काम कुल था। 60 काम कुल था, 36 काम तो ए और सी के द्वारा कर दिए गए हैं, तो बचे काम कितने। कहोगे भैया 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब 24 काम शेष बचे हैं। तो इस 24 काम को किसने किया होगा। कहोगे भैया शुरुआत से लेकर अंत तक तो बी काम कर रहा होगा, तो 24 काम को तो बी ने किया होगा, क्योंकि ए और सी ने तो अपना काम कर दिया, तो बच्चा कितना काम 24, तो 24 काम को तो बी ने किया होगा। शुरुआत से लेकर अंत तक बी ने कितना काम किया है, 24 काम किया है। तो आप ये बताइए 24 काम को बी ने कितने दिन में खत्म किया होगा। कहोगे भैया देखिए, जो बी है एक दिन में 5 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 24 काम को खत्म करने में उसने समय लिया होगा 24/5 दिन लिया होगा। कितना, 24/5 दिन लिया होगा। और इसे मैंने सोल्व किया तो क्या आया, 5 चौक 20, कितना रिमाइंडर बचा, 4 बचा, 4 सही 4/5 दिन, मतलब पूरे काम जो है दोस्तों वो कितने दिन में खत्म हुआ होगा, 4 सही 4/5 दिन में खत्म हुआ होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं। कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है पूरा काम बताइए कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। तो शुरुआत में क्या कहा है, तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो आप ये बताइए ए ने 3 दिन में काम कितना किया होगा। कहोगे भैया देखिए, जो ए है एक दिन में 6 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 दिन में ए ने 18 काम कर लिया होगा। काम कुल कितना था, कहोगे भैया 60 काम था, 60 काम कुल था, 60 काम कुल था, 18 काम तो ए ने कर दिया। तो बी और सी ने कुल कितना काम किया होगा। कहोगे भैया 18, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 5 में से 1 घटाएंगे 42, मतलब ए और बी मिलकर 42 काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 18 काम तो ए ने कर दिया, तो बचा कितना काम 42, तो 42 काम को कौन कर रहा होगा, बी और सी कर रहा होगा। ठीक है, मतलब 42 काम को बी और सी चाहे जैसे कर रहे हैं अपना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, मैंने पूछा बी आखिर काम पूरा होने से 1 दिन पहले क्यों छोड़ दे रहा है। कहोगे भैया देखो 42 काम इनके पास कुल था, इनके पास कुल कितना काम था, 42 काम था। बी जो है 1 दिन पहले इसलिए छोड़ के जा रहा है कि जितना बी को करना था काम उसने अपना काम पूरा कर दिया, इसलिए छोड़कर जा रहा है। मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूं कि छोड़कर ना जाए, तो ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा। कहोगे भैया अगर चाह रहे हो कि वो छोड़कर ना जाए, मतलब उससे आप काम करवाना चाह रहे हो, तो उसे काम देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। कहोगे भैया अगर काम देना पड़ेगा
तो उसकी क्षमता क्या है एक दिन में खाने की या एक दिन में काम करने की, उसकी क्षमता क्या है? कहोगे भैया एक दिन में वो 5 काम करता है। ठीक है, मैंने कहा कितने दिन पहले जा रहा है? कहोगे भैया 5 एक दिन पहले जा रहा है, मतलब उसे एक दिन का काम देना पड़ेगा। कहोगे भैया हाँ, तो मैंने 5 काम उसे दे दिया। 42 काम तो पहले था इनके पास, 5 काम और दे दिया कि भैया अब भी तू काम छोड़कर नहीं जाएगा, जो एक दिन पहले जा रहा है अब छोड़कर नहीं जाएगा, अब तू सी के साथ ही जाएगा, जब सी जाएगा काम पूरा होने पर तभी जाएगा। कहोगे हाँ, तो बी को मैंने 5 काम दे दिया, तो काम कुल कितना हो गया? कहोगे भैया 42 काम था, 5 काम मैंने दे दिया, तो कुल काम हो गया 47। तो इस 47 काम को, जो ये 47 काम पूरा काम है, इसे कौन कर रहा होगा? कहोगे भैया बी और सी कर रहे होंगे। बी और सी शुरुआत से लेकर अंत तक काम 47 कर रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए 47 काम को बी और सी 47 काम को कितने दिन में खत्म किए होंगे? कहोगे भैया देखिए, जो बी है एक दिन में 5 काम कर रहा है, जो सी है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए बी और सी मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे। तो 47 काम को खत्म करने में समय लिए होंगे 47/9 दिन लिए होंगे। कितने दिन लिए होंगे? 47/9 दिन लिए होंगे। तो मैंने इसे डिवाइड किया, 47 को 9 से डिवाइड किया, तो आया 9 पचे 45। 9 पचे 45, कितना रिमाइंडर बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। तो मैंने 2 ऊपर लिखा और अपॉन 9 लगा दिया, मतलब 5 सही 2/9 दिन में पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा काम खत्म हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। कह रहा है दोस्तों, तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा एक 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया और बाद में पता चला कि ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, वह भी काम पूरा होने से, जब काम पूरा होने वाला था तब 4 दिन, उससे 4 दिन पहले ही बी ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने समय में हुआ होगा? तो पूरा काम कितने समय में हुआ होगा? ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया है और 3 दिन बाद ये काम छोड़ दिया है, तो 3 दिन में ए ने काम कितना किया होगा? कहोगे भैया देखिए, जो ए है एक दिन में 6 काम कर रहा है, इस प्रकार देखा जाए तो 3 दिन में 18 काम कर लिए होंगे। कितने किए होंगे? 18 काम किए होंगे। ठीक है, 60 काम कुल था, 18 काम तो ए ने कर दिया, तो बचा काम कितना? कहोगे भैया 2, 5 में से 1 घटाएंगे तो 42। तो इस 42 काम ये जो बचा है इसे किसने किया होगा? कहोगे भैया बी और सी ने मिलकर किया होगा, चाहे जिस प्रकार किया हो, लेकिन बी और सी ने 42 काम को किया होगा। ठीक है, मतलब उनके पास 42 काम है, बी और सी के पास 42 काम था और 42 काम को उन्होंने चाहे जिस प्रकार कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, 42 काम बी और सी के पास था और उन्होंने चाहे जिस प्रकार 42 काम को कर दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। आखिर छोड़ा काम क्यों? कहोगे भैया इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके हिस्से में जितना काम दिया गया था, उसको जितना काम दिया गया था उसे पूरा कर लिया, इसलिए उसने छोड़ दिया 4 दिन पहले। मैंने कहा अच्छा, तो मैं ये चाह रहा हूं कि बी जो है 4 दिन पहले जा रहा है वो छोड़कर काम ना जाए। तो कहोगे अगर उससे चाह रहे हो कि 4 दिन वो पहले काम छोड़कर ना जाए तो उसे 4 दिन का काम देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, दे देते हैं। तो आप ये बताइए बी जो है एक दिन में काम कितना कर रहा है? कहोगे भैया 5 कर रहा है। 4 दिन में काम कितना कर लेगा? कहोगे भैया 20 कर लेगा। मैंने कहा 20 काम दे दिया इसे, 20 काम दे दिया, तो 42 काम तो पहले से दोनों के पास थे, 20 काम और दे दिया, कुल काम कितना हो जाएगा? कहोगे भैया 2, 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ गया। अब क्या बताइए, बी जो है 4 दिन पहले छोड़कर काम जाएगा? कहोगे नहीं, अब तो बी 4 दिन पहले कोई कीमत पे काम छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बी को मैंने काम दे दिया है, 4 दिन का काम दे दिया है। अब इसका मतलब यही है कि जब सी जाएगा काम पूरा होने पर तभी बी भी जाएगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 62 काम को दोनों मिलकर शुरुआत से लेकर अंत तक करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कहोगे भैया देखिए, जो बी और सी जो है एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 62 काम को करने में कितना समय लिए होंगे? कहोगे भैया 62/9 समय लिए होंगे। कितना? 62/9 समय लिए होंगे। तो मैंने इसे डिवाइड किया, 9 6 54, 9 6 54, कितना रिमाइंडर बचा? कहोगे भैया 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। 8 मैंने ऊपर लिखा अपॉन 9 लिख दिया, मतलब 6 सही 8/9 दिन बाद पूरा काम क्या हो जाएगा दोस्तों? समाप्त हो जाएगा। कितना? 6 सही 8/9 दिन बाद पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए तथा बी सी
एक साथ काम शुरुआत करते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा? शुरुआत में हमसे क्या कह रहा है कि ए ने 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। मैंने कहा काम 2 दिन पहले क्यों छोड़ा? कहोगे भैया इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जितना काम ए को दिया गया था उसने अपना काम पूरा कर लिया, इसलिए उसने 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो 2 दिन जो पहले काम छोड़कर जा रहा है वो 2 दिन पहले छोड़कर ना जाए, काम के अंत में जाए। कहोगे भैया अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि वो काम छोड़कर ना जाए तो आपको उसे 2 दिन का काम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं उसे 2 दिन का काम दे देता हूं तो वो अंत में जाएगा कि छोड़कर जाएगा? कहोगे भैया अंत में जाएगा क्योंकि उसे आपने 2 दिन का काम दे दिया है। तो आप ये बताइए ये जो है एक दिन में काम कितना कर रहा था? कहोगे भैया 6 काम कर रहा था। ये जो है एक दिन में 6 काम कर रहा था। तो इस प्रकार ये जो है 2 दिन में काम कितना कर देगा? कहोगे भैया ये जो है 2 दिन में 12 काम कर देगा। तो मैंने कहा कि भैया ए को मैंने 2 दिन का काम दे दिया, ठीक है, 12 काम दे दिया ए को कि 12 काम और ए करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। तो मैंने पूछा बताइए बी आखिर 3 दिन पहले क्यों जा रहा है छोड़कर? कहोगे भैया इसलिए जा रहा है क्योंकि बी को जितना काम दिया गया था बी ने अपना काम पूरा किया, इसलिए उसके पास काम खत्म हो गया और 3 दिन पहले छोड़कर चल दिया। मैंने कहा कि ऐसा मैं क्या करूं कि वो 3 दिन पहले काम छोड़कर ना जाए, वो काम खत्म होने पर ही जाए। कहोगे भैया अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो 3 दिन का उसे काम दे दीजिए, वो अंत में जाएगा काम के। कहोगे भैया ठीक है मैं दे दे रहा हूं। आप ये बताइए सी जो है एक दिन में बी जो है एक दिन में काम कितना कर रहा है? कहोगे भैया 5 काम कर रहा है। तो 3 दिन में काम कितना कर लेगा? कहोगे भैया 15 काम कर लेगा। तो मैंने कहा कि 15 काम मैंने दे दिया, 15 काम दे दिया, मतलब 3 दिन का काम मैंने बी को दे दिया, 15 काम मैंने बी को दे दिया, ठीक है। तो ए और बी को मैंने कुल मिलाकर काम कितना दिया है? कहोगे भैया ए और बी को मैंने कुल मिलाकर दे दिया है 5 2 7 27 काम दे दिया। कुल काम पहले कितना था? कहोगे भैया 60 काम था। 27 काम तो ए और बी को आपने और दे दिया जिससे वो काम के अंत में जाएंगे, जब काम खत्म होगा तब जाएंगे। तो काम अब कुल कितना करना है? कहोगे भैया 60 काम पहले था, 27 काम तो अब आपने दे दिया, तो अब कुल काम हो गया। 0 में 7 जोड़ा तो 7 आ गया, 6 में जोड़ा 2 तो 8 आ गया। अब मतलब 87 काम को 87 काम को तीनों अंत तक ही करेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक काम करेंगे, अब कोई छोड़कर नहीं जाएगा। तो आप ये बताइए 87 काम को ए और बी और सी मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे? कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर देंगे। तो 87 काम को करने में कितना समय लिए होंगे? कहोगे भैया 87/15 दिन लिए होंगे। कितना? 87/15 दिन लिए होंगे। तो आपको दिख रहा होगा 3 से कट रहा है, मैं 3 से डिवाइड कर दूं। कहोगे भैया डिवाइड कर दीजिए। क्या? डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 5, और मैं 29/5 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे भैया 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, कितना रिमाइंडर बचा? 4 बचा। 4 को मैंने ऊपर रखा अपॉन 5, मतलब 5 सही 4/5 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा। 5 सही 4/5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 तथा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी तथा सी किसी काम को 12 व 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस पर 5 दिन काम करे, बी इस पर 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, कह रहा है ए और बी और सी की बात चल रही है। ठीक है, ए और बी जो है काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, और बी और सी जो है दोस्तों वो काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में? 16 दिन में पूरा कर लेते हैं।
तो मैंने पूछा बताइए काम क्या है, कहोगे ये काम एक ऐसी संख्या है जो 12 से डिवाइड हो, 16 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है, एलसीएम करता है। तो 12 और 16 का मैंने एलसीएम निकाला तो कितना निकल के आया, कहोगे 48 निकल के आया, 48 निकल के आया। मतलब हमारा काम कितना था दोस्तों, 48 था। आपको कोई दिक्कत, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए और बी है 12 दिन में 48 काम मिलकर कर दे रहे हैं। तो आप ये बताइए 12 दिन में अगर 48 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, कहोगे भैया 12 चौक 48, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम कर रहे होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए बी और सी मिलकर 16 दिन में 48 काम कर दे रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, कहोगे भैया 16 तिया 48, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहे होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए इस पर 5 दिन काम करे, ए इस पर 5 दिन काम करे तथा बी इस पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेता है। तो आप ये बताइए मुझे क्या ए की क्षमता पता है, बी की क्षमता पता है कि मैं उससे काम करवा लूं, कहोगे नहीं पता है। ए की हमें अकेले में नहीं पता है कि ए की क्षमता कितनी है कि जिससे मैं 5 दिन में काम करवा लूं ए से। बी की हमें क्षमता नहीं पता है कि मैं बी से 7 दिन काम करवा लूं। तो ऐसे सवालों में तो आपको अलग ही तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं कि मैं कैसे आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि इस पर ए 5 दिन काम करे और बी 7 दिन काम करे, तो आप ये दोस्तों मानिए कि अगर ये 5 दिन काम कर रहा है और बी भी 5 दिन काम करे तो आप ये बताइए ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लेंगे। अगर ए 5 दिन काम कर रहा है और बी भी 5 दिन काम करे तो आप ये बताइए ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लेंगे। कहोगे भैया देखिए जो ए और बी है वो एक दिन में मिलकर 4 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में तो 20 काम कर लेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। 48 काम था, 20 काम तो ए और बी ने मिलकर 5 दिन में फाइनल कर दिया तो बचा कितना काम, कहोगे भैया 28 काम बचा। आपको कोई दिक्कत, कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। आप ये बताइए बी को काम कितने दिन करना था, कहोगे भैया बी को तो 7 दिन काम करना था और हमने काम कितने दिन करवाया है, कहोगे भैया आपने तो 5 दिन काम करवाया है, मतलब बी को 2 दिन और काम करना है, कहोगे हाँ बी को 2 दिन और काम करना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी जो है अगले 13 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। तो आप ये बताइए अगर बी 2 दिन काम करे, बी और 2 दिन काम करे और सी भी 2 दिन काम करे तो आप ये बताइए बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन में काम कितना कर लेंगे। कहोगे भैया देखिए जो बी और सी जो है एक दिन में तो 3 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में इस हिसाब से 6 काम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। 28 काम थे और 2 दिन में बी और सी ने मिलकर 6 काम कर दिया तो बचे काम कितने, कहोगे भैया 22 काम बचे। ए को जितने दिन काम करना था कर लिया, 5 दिन काम करना था ए को 5 दिन काम कर लिया। बी को 7 दिन काम करना था, बी ने भी 7 दिन काम कर लिया। सी को 13 दिन काम करना था लेकिन सी ने 2 दिन काम किया, मतलब 11 दिन तो अभी काम करेगा, कहोगे हाँ। तो हमारे पास कितना काम बच गया है, कहोगे भैया 28 काम बचा था, उसमें से 6 काम तो बी और सी ने मिलकर 2 दिन में कर दिया, बचा काम 22। तो 22 काम को सी कितने दिन में करेगा, कहोगे भैया 13 दिन काम करना था 2 दिन तो कर लिया, मतलब 11 दिन में 22 काम सी करेगा, ठीक है। तो आप ये बताइए 22 काम को सी जो है 11 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, कहोगे भैया एक दिन में तो 2 काम कर रहा होगा। सी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, मतलब सी की जो क्षमता है एक दिन में काम करने की वो कितनी है दोस्तों, 2 है। अरे क्षमता क्या होता है, एक दिन में जो काम किया था वही तो क्षमता होता है, कहोगे हाँ। अगर सी की एक दिन में क्षमता 2 है तो आप ये बताइए सी को पूरा काम खत्म करने में कितना समय लिया होगा, कहोगे भैया 48 काम कुल था, 48 काम कुल था। सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है दोस्तों, 2 काम कर रहा है। तो 48 काम को खत्म करने में इस प्रकार उसे लगे होंगे 24 दिन लगे होंगे। कितने दिन लगे होंगे दोस्तों, 24 दिन लगे होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने।